मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के द्वारा आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी भी जबलपुर पहुंचे और उन्होंने भी बैठक में हिस्सा लिया। इस मौके पर बताया गया कि मध्य प्रदेश में नगर निगम नगर पालिका नगर परिषद नगर निकाय कर्मचारियों की वेतन नहीं दी जा रही है, जिससे कर्मचारियों में असंतुष्टि व्याप्त हो रही है। पेंशनरों को पेंशन नहीं दी जा रही है, अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है, नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, विनियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी वेतन 1 साल से नहीं दी जा रही है, जिससे उनके सामने आर्थिक समस्या भी खड़ी है, जिसे लेकर आज मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के द्वारा बैठक आहूत की गई। प्रदेश में वर्तमान में जितने भी नगरीय निकाय हैं, नगर निगम हैं, नगर पालिका नगर परिषद 418 नगरीय निकाय हैं, इनमें वेतन को लेकर त्राही हो रही है। विगत ये आज ये स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश के 75% नगरीय निकायों में 2 से लेकर 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा। इसका मुख्य कारण है शासन द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति में अघोषित कटौती, स्टाम्प ड्यूटी में कम कटौती, तय बाजारी बंद करना, ऐसी बहुत सारी स्थितियां जो निर्मित हुई है, उसके कारण निकाय के कर्मचारियों में वेतन को लेकर असंतोष व्याप्त है। शासन का ध्यान इस ओर हमने बार बार अवगत कराया, समय समय पर अपने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी को भी अवगत कराया, प्रमुख सचिव को अवगत कराया, आयुक्तों को अवगत कराया, लेकिन इस दिशा में कोई वर्तमान तक सार्थक पहल नज़र नहीं आती। विगत 1 वर्ष हो गया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। दूसरी चीज़ है विनियमितीकरण। मध्य प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी जितने भी हैं, 1 सितंबर 16 तक के समस्त कर्मचारियों का विनियमितीकरण किया गया है। नहीं किया तो नगरीय निकाय के कर्मचारियों का। तो आखिर ये क्या विसंगति है कि शासन जो आदेश जारी करता है, शासन अलग करता है, नगरीय निकाय अलग करते हैं, हमारा नगरीय प्रशासन विभाग अलग करता है। तो मध्य प्रदेश में एक ही आदेश के 2 आदेश कैसे होते हैं, इस विषय और भी शासन को देखना चाहिए। दूसरी चीज़ एक और सबसे बड़ी विडंबना है, लेबर एक्ट में अमेंडमेंट हो गया है। अमेंडमेंट के बाद किसको क्या वेतन मिलना है, ये भी शासन ने अपने कहते डिसाइड कर दिया, लेकिन नगरीय निकाय में कुछ और चल रहा है, किसी को कुछ वेतन मिल रहा है, किसी को कुछ और वेतन। दूसरी चीज़, नगर निगम जबलपुर में एक खासतौर से हमको देखने को मिला है कि जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया है, उसको उपदान का भुगतान नहीं हुआ, ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं हुआ है, भुगतान आदेश कर दिए हैं। तो आखिर कब भुगतान होगा? जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसको अपने ग्रेजुएटी भुगतान कर दी जाए, उसको पेंशन भुगतान कर दी जाए, उसका लिविंग कैशमेंट भुगतान कर जाए, सातवें वेतनमान की एरियर्स राशि वो भुगतान कर जाए, FBS का भुगतान कर जाए। जब सेवानिवृत्त कर्मचारी हो चुका है तो शासन का एक नियम है कि किसी भी कंडीशन में उसको 6 माह में समस्त स्वतों का भुगतान कर दिया जाए, जिससे वो कि अपने परिवार का पालन पोषण कर चुके, या जो भी उसका सेवानिवृत्ति के बाद है जो भुगतान सब कर देंगे, तो वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। लेकिन इस दिशा में आदेश कर दिए गए, लेकिन नहीं किया गया। तो निगम आयुक्त या महापौर जो भी हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो तत्काल अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वतः का भुगतान करें। तीसरी चीज़ एक खास और है कि निकाय के कर्मचारियों को जो हमारा मौलिक काम था, उस मौलिक काम से हम हट चुके हैं। आज हम सारे सर्वे कर रहे हैं, हम अपने पटवारियों का सर्वे कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, पेंशन का बंटवा रहे हैं हम अपने निराश्रितों की। इसके बाद अपने अदर्स जो काम है सारे हम कर रहे हैं, गाय ढोर हम गिर रहे हैं। तो सारे काम जब हम कर रहे हैं तो आखिर हमें ही वेतन से वंचित क्यों? जितने भी शासकीय विभाग हैं, आप उठा लें, समाज कल्याण विभाग का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य का काम कर रहे हैं, खाद्य विभाग का काम कर रहे हैं, तो हम अपना मूल काम तो भूल गए, VC कर रहे हैं। आखिर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप ना सैटरडे ना संडे, कोई भी ऐसा दिन नहीं जा रहा है 365 दिन में से कि नगरीय निकाय के कर्मचारी 365 दिन काम कर रहे हैं। अवकाश के नाम पे कुछ भी नहीं, सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं, ना मेडिकल सुविधा है, ना वाहन भत्ता है, कुछ भी नहीं, और अब तो वेतन भी नहीं है। तो ऐसे में 1.5 लाख कर्मचारियों में त्राही मची हुई है। और हम ये सोच रहे हैं और हमने ये निर्णय लिया है, अभी जगह जगह पूरे प्रदेश में हमारे जितने भी प्रदेश पदाधिकारी हैं, सारी नगर निगम नगर पालिका नगर परिषदों का दौरा कर रहे हैं। शासन को हम अवगत कराएंगे पहले लिखित में, जितने समझौते हुए उन समझौते को लागू करें, और वेतन की मांग को लेकर और विनियमितीकरण की मांग को लेकर हम प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन संचालनालय के समक्ष करने को मजबूर हो रहे हैं। आज हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय का आदरणीय सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी का जबलपुर जिले में आगमन हुआ। निश्चय ही हर्ष का विषय है। कर्मचारियों में बहुत अधिक असंतुष्टि व्याप्त है। कारण यह है कि तनख्वाह मिल नहीं पा रही है, प्रमोशन हो नहीं पा रहा है, पेंशन हम दे नहीं पा रहे हैं, नियमितीकरण हम कर नहीं पा रहे हैं, विनियमित हम कर नहीं पा रहे हैं, हम अनुकंपा नियुक्ति दे नहीं पा रहे हैं, काम हम पूरा लेना चाहते हैं, छुट्टी हम देंगे नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर है नहीं लेकिन काम करवाना है।
4th ग्रेड के पद विलोपित कर दिए हैं, हमको नियमितकरण का लाभ नहीं मिल पाएगा। स्थापना व्यय हमारा 65% का ये नियम इन्होंने लागू कर रखा है, इसको अलग करना चाहते नहीं। धारणा अधिकार का नियम ये अलग करना चाहते नहीं। हमसे चाहता क्या है नगर प्रशासन? ऐसा कौन सा काम है जो नगर प्रशासन हमसे करवाता और हम नहीं करते? हम ही क्यों हैं जो सब करने के बाद भी वंचित हैं? ये आक्रोश है। इसलिए आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय आए हैं, हमारी रणनीति तैयार हो रही है और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी इस पर हम कोई कड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी नगर प्रशासन की स्वयं की हो।